हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DPSC डायरीज। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये टॉपिक उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या फिर BEd, DLEd या साइकोलॉजी DPSC वाले स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ECCE को आसान भाषा में समझते हैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। व्हाट इज़ ECCE? पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ECCE। ECCE की फुल फॉर्म तो आप देख ही चुके हैं। ECCE क्या है, अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। फुल फॉर्म ECCE स्टैंड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है age group. It is for young children mainly from birth to 8 years old. Next point हमारा है purpose. Next point है हमारा purpose to help small children grow, learn and development properly before they join big school class first onwards. इसके हम कुछ फोकस एरियाज पे जाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट जो बॉडी ग्रोथ हेल्थ से रिलेटेड है, इमोशनल डेवलपमेंट फीलिंग्स बॉन्डिंग, मेंटल डेवलपमेंट थिंकिंग लर्निंग मेमोरी, सोशल स्किल्स शेयरिंग टॉकिंग बिहेविंग। ये थे हमारे कुछ फोकस एरियाज ECCE के। अब मैं एक इसका क्रक्स निकाल के आपको समझा देती हूँ। इसे अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये 0 से 8 इयर्स के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का एक पूरा सिस्टम है। इस उम्र में बच्चों का ब्रेन सबसे तेज़ी से डेवलप होता है, इसलिए उन्हें प्यार, सुरक्षा और लर्निंग की बहुत ज़रूरत होती है। ECCE का महत्व, वाई इज़ ECCE इम्पॉर्टेंट? ECCE इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस उम्र में अगर सही देखभाल और एजुकेशन मिले तो बच्चों की थिंकिंग पावर, लैंग्वेज स्किल, बिहेवियर और इमोशनल डेवलपमेंट सब कुछ स्ट्रांग होता है। एक रिसर्च कहता है कि अ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप 90% बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कि जो 5 साल का बच्चा है उसके अंदर 5 साल के बच्चे के अंदर 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। सोच रहे हो ना कितना इम्पोर्टेंट है ये टाइम। ECCE का मेन एम है स्कूल के लिए रेडी करना, भाषा और थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना, अच्छी आदतें और वैल्यूज सिखाना और सबसे ज़रूरी बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ECCE के ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनका मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखने ही होंगे। ECCE के 4 मेन कंपोनेंट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सही खाना स्वस्थ रहना, लर्निंग थ्रू प्ले, राइम्स स्टोरीज गेम से लर्निंग, इमोशनल सपोर्ट, प्यार और सुरक्षित माहौल मिलना बच्चे को, सोशल इंटरेक्शन, दूसरे बच्चों के साथ मेल जोल करना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट 4 कंपोनेंट्स थे। जो बच्चे की लर्निंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल है। सेम एज वही बात, मेथड ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रन learn through playing stories, songs, games and fun activities, not just by sitting and study. बच्चे को खेल के साथ सिखाना बहुत ही आसान से बच्चा सीख जाता है। Who provides ECCE? हमें ECCE कौन प्रोवाइड कराता है? प्री स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर्स,
डे केयर सेंटर्स एंड नर्सरीज। भारत में ECCE का मेन सिस्टम है आंगनवाड़ी सेंटर्स और बाल वाटिका, और NEP 2020 के बाद ECCE को फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बनाया गया है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। ECCE के फ़ायदे और इम्पोर्टेंस। ECCE इम्पोर्टेंस: makes children ready for school, improves their speaking, thinking and social skills early, builds a strong foundation for their future learning। तो ECCE के क्या फ़ायदे हैं और क्या इम्पोर्टेंस है ECCE की? बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। NEP 2020 की बात हो रही है यहाँ पे। सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू स्कीम्स लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसे कुछ पिक्चर के द्वारा देखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, अवेयरनेस ऑफ ECCE इम्पोर्टेंस, पेरेंट्स कम्युनिटी प्रोग्राम्स। अब हम इसकी बात करते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें। एक्टिव पेरेंट्स एंड टीचर पार्टिसिपेशन, वर्कशॉप्स, काउंसलिंग, रेगुलर असेसमेंट एंड फीडबैक, ऑब्जर्वेशंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, स्मूथ ट्रांजिशन टू फॉर्मल स्कूलिंग। इसमें एनरोलमेंट इन अर्ली लर्निंग सेंटर्स, होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स, फिजिकल इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, ये सारी वही बात है। बस हम इसमें एक पेरेंट्स और टीचर का रोल देख लेते हैं क्या है। पेरेंट्स और टीचर दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स घर में प्यार और रूटीन देना, पेरेंट्स का काम है घर में प्यार और रूटीन देना, बच्चे को रूटीन सिखाना। टीचर्स का काम है पेशेंस और केयर के साथ बच्चों को गाइड करना, पेशेंस और केयर के साथ बच्चे को गाइड करना। ये नहीं कि डरा धमका के आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो तो रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा। वैसे भी ECCE में एज ही कितनी होती है बच्चे की। छोटा बच्चा आता है, उसको प्यार की ज़रूरत होती है, खेल कूद से सीखते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को डराना धमकाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। वैसे मैं टॉपिक वाइज डालती जाऊंगी, आपको प्लेलिस्ट मिलती जाएगी इसकी अब टाइम टू टाइम। सो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।